जैन साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे वचन के बारे में। वचन क्या होता है, वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने प्रकार होते हैं, कैसे वचन कैसे बदले जाते हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। चलो और देखते हैं वचन। वचन का हमारे शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। इसका शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। ठीक, वचन की परिभाषा क्या होती है? वचन की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के संख्या होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। ठीक, वचन हमारा किस भाषा का शब्द है? वचन हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है ना। अब वचन के हिंदी में वचन के प्रकार, हिंदी में वचन के प्रकार होते हैं दो। एक तो हो जाता है एक वचन, एक हो जाता है बहुवचन। एक वचन किसको कहते हैं? जब शब्दों का उच्चारण करते हैं तो एक संख्या का बोध होता है। एक संख्या का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। ठीक, बहुवचन जब शब्दों का उच्चारण करते समय, शब्दों का उच्चारण करते समय एक से अधिक संख्या का बोध होता है। एक से अधिक संख्या का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया हिंदी में। ठीक है ना। चलो देखो, वचन कहते हैं किसको? वचन का हमारे शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। ठीक, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के संख्या होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन हमारा किस भाषा का? वचन हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। हिंदी में वचन के प्रकार, हिंदी में वचन के हमारे दो प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ठीक, अब जैसे एक वचन किसको कहते हैं? जब शब्दों का उच्चारण करते समय एक संख्या का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। ठीक, जब शब्दों में संख्या का उच्चारण करते समय एक संख्या का बोध हो तो उसे एक वचन कहते हैं। ठीक, बहुवचन किसे कहते हैं? जब शब्दों का उच्चारण करते समय एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक, आई बात समझ में? अब ये तो हो गए हिंदी में संख्या वचन के प्रकार। अब देखो उसमें संस्कृत में वचन के प्रकार कितने होते हैं। चलो, संस्कृत में वचन के प्रकार, संस्कृत में जो है ना, वचन के तीन प्रकार होते हैं। कौन से? एक
वचन, द्विवचन, बहुवचन। आई बात समझ संस्कृत में? ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। देखो, वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। हिंदी में वचन के प्रकार होते हैं दो, एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में होते हैं तीन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और वचन है ना, किस शब्द से किस भाषा से लिया गया? संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक है ना? चलो आ जाओ आगे देखते हैं। क्या सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले, सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले, ठीक, एक सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले। जैसे देख लो, जैसे कहीं दी हो तुम्हारी द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कहीं तुम्हारी दी हो द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन कौन सी देख लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे पानी, दूध, दही, दूध, दही, आटा, चावल, आटा, चावल, ये दिया हो, ठीक। और वाला दूसरा, या फिर कहीं दी हो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जब कहीं भाववाचक संज्ञा दी हो, भाववाचक संज्ञा जैसे क्या? बुढ़ापा, मित्रता, बुढ़ापा हो गया, मित्रता हो गई, सुंदरता हो गई, ठीक। जैसे भाववाचक हो गई। अब जैसे क्या हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कहीं दी हो व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी का नाम हो गया, जैसे राम, स्थान का नाम हो गया कानपुर, ठीक। कोई किताब का नाम हो गया, ठीक। ये हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। वचन सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले कौन कौन से हो गए? देखो, सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई हमारी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई और भाववाचक संज्ञा हो गई। ये कहीं भी दिए हैं तो सदा एक वचन में प्रयोग होगी, ठीक। अब आ जाओ आगे देखते हैं। अब आ जाओ सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले हैं। सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले, जैसे सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले कौन कौन से शब्द हो गए? जैसे कौन से हो गए? प्राण हो गए, आंसू हो गए, प्राण, आंसू, रोम, हस्ताक्षर, बाल, ठीक। समाचार, दर्शन, ये सब हो गए, ठीक। आ जाओ इसके आगे पॉइंट देख लेते हैं। क्या पॉइंट का है? पूजनीय या सम्मानित व्यक्ति के लिए, पूजनीय या सम्मानित, पूजनीय या सम्मानित व्यक्ति के लिए,
हमेशा हमेशा क्रिया बहुवचन की लगाते हैं, क्रिया बहुवचन, क्रिया बहुवचन का प्रयोग करते हैं। चलो आओ देख लेते हैं। जैसे जैसे क्या होगा, पिताजी जा रहे हैं, पिताजी जा रहे हैं। आई बात समझ में? आ जाओ और अब एक आ जाओ, एक पॉइंट और देख लेते हैं। आगे नीचे क्या हो, समूहवाचक संज्ञा में, समूहवाचक संज्ञा में, समूहवाचक संज्ञा में एक वचन होता है, एक उसमें छोटे एक वचन होता है। जैसे देख लो, जैसे क्या हो गया, सेना, पुलिस, सेना पुलिस दल, जनता इत्यादि। आई बात समझ में? देखो, सदा बहुवचन प्राण, आशु, रोम, हस्ताक्षर, बाल, समाचार, दर्शन, पूजनीय सम्मानित व्यक्ति के लिए हमेशा क्रिया बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक। तथा समूहवाचक संज्ञा में, समूहवाचक संज्ञा में एक वचन होता है। जैसे जनता हो गई, सेना हो गई, पुलिस हो गई, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, शब्दों के अंत में, चलो और क्या है, एक वचन से बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। जैसे नंबर 1, देखो शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में आ से ऊ तक, आ से ऊ तक जो शब्द, शब्दों के अंत में आ से ऊ तक, शब्दों के अंत में आ से ऊ तक, आ से ऊ तक जो मात्रा आती है वो हीनांत बनता है। जो मात्रा आती है वही रांत बनता है। जैसे छोटा आएगा तो अकारांत, बड़ा आएगा तो आकारांत, छोटी आएगी तो इकारांत, बड़ी आएगी तो इकारांत, छोटा हुआ आएगा तो उकारांत, बड़ा हुआ आएगा तो उकारांत। आएगा समझ में? चलो अब आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, शब्दों में अकारांत होता है तो उसका बहुवचन बनाते समय, देखो 1 नंबर में क्या है, शब्द है, शब्द के अंत में क्या है, अकारांत, अकारांत।
बनाएंगे हम, शब्दों के अंत में अगर अकारांत होता है तो बहुवचन बनाते समय एक ही मात्रा और वित्ती। ठीक, उदाहरण एक देख लेते हैं फिर समझते हैं। जैसे अकारांत कोई देख लो क्या होगा, जैसे पुस्तक, पुस्तक। अब इसका बहुवचन बनाओ, क्या हो जाएगा, पुस्तकें, एक ही मात्रा ये बिंदी रख गई। ठीक, पुस्तक हो गई, किताब हो गई, तो किताब का क्या हो जाएगा, किताबें। आई बात समझ में? ये तो हो गया 1 नंबर पॉइंट। चलो 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या कहता है, यदि किसी शब्द के अंत में या का प्रयोग करते हैं, शब्द के अंत में या का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसका यदि शब्द के अंत में या का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाएगा बहुवचन बनाते समय, बहुवचन बनाते समय चंद या की जगह, बहुवचन बनाते समय या में चंद बिंदु रखते हैं। ठीक, जैसे चलो आप देख लेते हैं, चुया, तो इसका हमने बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, चुइया। ठीक, और देख लो और जैसे भैया, ये क्या हो जाएगा, आई बात समझ में? चलो ये 2 नंबर हो गया। चलो इधर देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी शब्द में अकारांत का प्रयोग किया जाता है तो शब्द के अंत में अकारांत, आकारांत मतलब बड़ा। ठीक, तो बहुवचन बनाते समय एक ही मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, पंखा, पंखा हो गया, बच्चा हो गया, पंखा का क्या हो जाएगा, पंखे, बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चे। आइए बात समझ में। चलो 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है, शब्द के अंत में छोटी या बड़ी आ जाए तो बहुवचन बनाते समय, तो बहुवचन बनाते समय इया का प्रयोग करते हैं, इया का प्रयोग करते हैं। ठीक, उदाहरण देखो जैसे नदी, इसका क्या हो जाएगा, नदियां। आई बात समझ में? लड़की, इसका क्या हो जाएगा, लड़कियां। चलो ये हो गया 5 नंबर। 5 नंबर क्या कहता है, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में क्या आ जाए, छोटा हो या बड़ा हो आ जाए तो बहुवचन बनाते समय क्या करेंगे,
बड़ा हो तो करेंगे, और उसके साथ बड़ा हो करेंगे, और उसके साथ ये वाली मात्रा कर देंगे। ठीक, जैसे सॉरी बड़ा हो नहीं करेंगे, इधर करेंगे छोटा हो। शब्द के अंत में छोटा हो या बड़ा हो आ जाए तो बहुवचन बनाते समय छोटा हो प्लस ए आम मात्रा। जैसे और देख लेते हैं, वधू, वधू का क्या हो जाएगा, वधुएं, लू, लुएं। आएगा समझ में? चलो आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में, एक मिनट, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, शब्दों के अंत में छोटा, देखो पहले छोटा से ऊ तक, वो जो भी अंत में, जो छोटा से ऊ तक जो भी अंत में मात्रा आएगी, अंत में रांत लग जाएगा। जैसे छोटा तो अकारांत, बड़ा तो आकारांत, छोटी तो इकारांत। ठीक, आएगा समझे? ये हो गए सब। अब कह रहा है नियम नंबर 1, शब्दों के अंत में अकारांत आ जाए, मतलब छोटा वाला आ जाए, तो उसका बहुवचन बनाते समय ए लिखेंगे और उस पे बिंदी ऊपर लिखेंगे। जैसे पुस्तक का पुस्तकी। ठीक, शब्द के अंत में या आ जाए, ठीक, तो बहुवचन बनाते समय या के ऊपर चंद्र बिंदु रख देंगे। ठीक, जैसे चुईया का चुईया। शब्द के अंत में आकार मतलब बड़ा वाला आ जाए, तो बड़ा वाला आ जाए तो क्या करेंगे, एक ही मात्रा के लिए लिख देंगे। ठीक, अब शब्द के अंत में छोटी या बड़ी आ जाए तो उसकी जगह इया लिख देंगे। ठीक, अब जैसे आ जाए शब्द के अंत में छोटा हो या बड़ा हो आया तो बहुवचन बनाते समय छोटा हो तो करेंगे और ए में चंद्र बिंदु रख देंगे। ठीक, तो वचन हमारा ऐसे खत्म होता है। तो कैसी लगी क्लास, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।